अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं ज़ैन का टिफ़िन बना रही हूँ और चाय वगैरह बन के रेडी है। टिफ़िन मतलब हुआ क्या था, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका स्कूल है नहीं, क्योंकि आज उन लोग का रिज़ल्ट देने वाले थे। टीचर ने बोले थे कि 20th को रिज़ल्ट रहेगा, तो बच्चों के पास तो कभी रिज़ल्ट देते हैं नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको स्कूल नहीं रहेगी, पेरेंट्स मीटिंग रहेगी। तो टीचर का तो मैसेज आया ही नहीं था। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि हमें पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाना है। तो मैं वही हिसाब से सोच रही थी कि मैं दोपहर में ऐसा कुछ बनाऊंगी कि वो सब लोग खा सके। फिर बाद में पता चला टीचर का मैसेज आया कि स्कूल है और बच्चों के पास ही रिज़ल्ट देंगे। तो फिर मेरा पूरा प्लान चेंज हो गया। बोली अभी ज़ैन को टिफ़िन देना पड़ेगा। और उसका कैसा है ना, घर में मैं उसको मेथी की भाजी कैसे भी फंसा के खिलाती हूँ, लेकिन मैं टिफ़िन में उसको दे नहीं सकती। तो फिर मैंने सोची ख़ास मैंने टिफ़िन के लिए ही वो मेथी की भाजी लाई थी, उसको मेथी के पराठे बनाने के लिए। तो पराठे वो सॉस के साथ एक आध बार खा लेता है, वो भी उसका अच्छा मूड रहेगा। तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो बच्चों से इतना खाए भी नहीं जा रहा है और बहुत मुश्किल हो रही है उनके लिए। तो वैसे ना मुझे आज एक ही टाइम का खाना बनाने का था, दोपहर का। शाम को हम लोग सब मेहंदी के प्रोग्राम में जाने वाले थे, हमारे रिश्ते में मेहंदी का प्रोग्राम था। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, जब भी पराठे बनाती हूँ तो मेरे लिए भी पराठे ही बनाती हूँ दोपहर के खाने में, और मम्मी के लिए भी पराठे बनाती हूँ। नाश्ते में तो मैं वही रोटी वगैरह ही खा लेती हूँ। तो फिर मैं अभी हम तीनों के लिए पराठे बना के ले रही हूँ। फिर मुझे खाना बनाने का रहेगा सिर्फ सलमान का, क्योंकि वो तो पराठे वगैरह बिल्कुल भी शौक़ से खाते हैं नहीं। तो फिर मैंने सोची थी उनके लिए ना कुछ ग्रेवी रोटी बना दूँगी। रोटी का आटा मैंने गूँध के रखी हूँ, बस अभी गरम गरम बनानी है। तो सबसे पहले ना मैंने ये जो मेथी पराठे का जो मैं भाजी बना के लेती हूँ ना, वो मैंने बना के ठंडा होने के लिए रखी हूँ। एक बार ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं उसमें सारे आटा वगैरह डाल के गूँध के ले लूँगी। तो आटा मेरा गूँध के हो गया था, आटा अच्छा रेस्ट भी हो गया था। तो मैं अभी फटाफट क्या कर रही हूँ ना, रोटियाँ बना के ले रही हूँ। और ज़ैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मेहंदी में जाने के लिए, मतलब उसको तो ऐसा लग रहा था कि शादी ही है करके। मेहंदी शादी में तो बच्चों को कुछ डिफरेंस समझता ही नहीं। हम बच्चों को वही बोले थे कि हमें शादी में जाना है, 2 दिन जाना है वो भी। तो खैर वो मतलब स्कूल जाने के लिए भी एक्साइटेड था कि आने के बाद मुझे प्रोग्राम में जाना है, क्योंकि अली और वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते। तो दोनों का गपशप चलते ही रहता है कि हम शादी में जाएंगे, ठंडा पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। तो वैसे भी बच्चों को घर पे हम रेस्ट्रिक्ट ही करते हैं ना, रोज़ खाने देते हैं नहीं वो सब सारी चीज़ें। तो लोग वही शादी वगैरह में वेट करते कि हाँ वहाँ पे जाएंगे तो एंजॉय करेंगे। और वैसे तो ज़ैन को शादी वगैरह ज़्यादा पता भी नहीं थी। अभी इधर आने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी समझने की उम्र स्टार्ट हुई। तो अभी हम लोग बेंगलोर में थे और वहाँ पर तो कोई प्रोग्राम्स में हम जाते ही नहीं थे, कोई था ही नहीं उधर। तो अल्लाह का शुक्र, इधर आने के बाद उसको बहुत सारी चीज़ें पता भी चली और वो सारी चीज़ों के लिए एक्साइटेड भी रहता है माशाल्लाह। तो अभी देखो जो रोटी ना थोड़ी सी फट गई थी ना, वही रोटी मैंने मेरे लिए ली। पराठे सारे बना के हो गए, रोटियाँ सारी बना के हो गई। रोटी तो नाश्ते के लिए बनाई थी और सलमान को दोपहर के खाने के लिए मैं सोची थी आज रोटी और चिकन की ग्रेवी बनाऊँगी। तो रोटियाँ तो मैं एक ही साथ सुबह ही बनाती हूँ, जो अगर खाने के लिए अगर हमें दोपहर में चाहिए रहेगी तो मैंने रोटी को घी लगा के ली मस्त क्रिस्पी, और मैं किचन में ही बैठ गई। किचन में शांति से अकेले नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है। देखो हम अपने बच्चों को हमेशा प्यार से ही खिलाते पिलाते, लेकिन उनके साथ तुम सुकून से नाश्ता नहीं कर सकते। तो मुझे ना अकेले को सुबह नाश्ता करने में बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। देखो मैंने सलमान के लिए ना चिकन कढ़ाई बनाई, मुझे शूट करने नहीं मिला बहुत, बाद में फिर ज़ैन उठ गया था, तैयारी ये सब मेरा बहुत टाइम चला गया। फिर ज़ैन का टिफ़िन वगैरह पैक किया, फिर मैं ज़ैन को नीचे वैन में छोड़ने गई थी। और फिर आज हमें ना ज़ैन का स्कूल में फ़र्स्ट का एडमिशन के लिए ना फैमिली फ़ोटोग्राफ निकालने का था। तो ये जो मखनी है ना मेरी न्यू है, मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहनी थी। तो मैंने सोची चलो फ़ोटो तो हाफ़ ही आने वाला था, ड्रेस तो दिखने वाला था नहीं, तो मैंने ये वाली मखनी पहनी। और नीचे हम लोग यही टाइम पे निकले थे कि मतलब ज़ैन का ना वैन का घर पे आने का टाइम रहेगा स्कूल से, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म में ही उसे लेके जाना था, स्कूल यूनिफॉर्म में फ़ोटोग्राफ निकालने का था। तो ज़ैन आने के साथ मुझे चॉकलेट दिखा रहा है कि मम्मा सिस्टर का बर्थडे था स्कूल में ना, तो हमें चॉकलेट मिला। तो बच्चों से मतलब ये नहीं होता सब्र। तो फ़ोटो वगैरह निकाले, आते आते मुझे गन्ने का जूस पीने का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और मुझे लगता है ना ये बहुत दिनों के बाद मैंने पी। तो जूस तो अच्छा था ये गन्ने का, लेकिन है ना उन लोग ने पुदीना डाले थे। तो मुझे ऐसा लगता है ना एक्चुअल टेस्ट अल्टर नहीं करना चाहिए। नींबू वगैरह ठीक है, नमक वगैरह ठीक है, लेकिन पुदीना वगैरह डाल के ना टेस्ट थोड़ा सा अलग लग रहा था। तो खैर आते आते मैं कांदा लेकर आई थी, कांदे बस 2-3 ही बचे थे। और अभी हम लोग रेडी होके जा रहे हैं मेहंदी फंक्शन के लिए।
शाम का जो भी रूटीन रहता है, नमाज़ वगैरह वो सब कुछ हो गया, चाय नाश्ता हो गया। और मैंने ना मेरा ईद का ही ड्रेस पहनी थी, मैंने सोचा अभी ये मुझे वॉश करना ही है क्योंकि ईद के दिन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पहनी थी तो मैंने वॉश नहीं की। वैसे भी जो एकदम नए ड्रेस रहते हैं ना, वो जो बहुत कम टाइम के लिए पहनते, ख़राब नहीं हुए ना, तो मैं जल्दी धोती नहीं हूँ, मतलब एटलीस्ट 2 बार तो भी पहनती हूँ और फिर धोती हूँ। तो हमें निकलने के लिए लेट हुआ था, गाड़ी भी बुक नहीं हो रही थी। इमरान भाई वो लोग मतलब वो लोग टाइम पे चले गए, हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया। डैडी नहीं आए थे मेहंदी के प्रोग्राम में। अभी फाइनली हम लोग बैठ के निकल गए। और ये जो प्रोग्राम था मेहंदी का, उनके घर पे था, जो रिलेटिव के घर में प्रोग्राम था ना, वो लोग माहिम में रहते हैं। तो अभी हम लोग उतर के चल के जा रहे, थोड़ा सा अंदर है, वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती शायद। हम लोग पहुंच गए, सब रिश्तेदार पहले ही आ चुके थे क्योंकि हम लोग लेट गए थे जाने के साथ। हम खाना खाने बैठे और खाने में था दाल गोश्त चावल, हमारे इधर मेहंदी में वही रहता है। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। फिर वहाँ पे खाला खालू सब थे तो हम लोग बैठ गए मस्त। शादी में सब लोग एक दूसरे को मिलते हैं। और फिर एक छोटी सी बेबी थी हमारे रिश्ते में, उसके दादू बोल रहे थे कि फ़ोटो निकालो, उसका वीडियो बनाओ। यूजुअली मैं बच्चों के वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ क्योंकि पता नहीं किसी को पसंद आए कि नहीं आए, तो फिर उन्होंने बोला करके मैंने बनाया। तो बेबी भी बहुत प्यारी थी। देखो अभी मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ। मामू आ रहे ना। हमारी बहन है ना। मम्मी और कौन बैठा है? वो अपने आप देख मोबाइल में दिखेगा। मम्मी और कौन बैठा है? इफ्रा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह की सलाम। पर्स दिखाओ आपका। वाह माश, पैसा है, पर्स है। तो खैर हम लोग को निकलने को लेट हो गया। अगेन गाड़ी बुक नहीं हो रही थी जल्दी। बच्चे लोग हाथ करो, हाय कर। एंजॉय किए मेहंदी में। कितना ठंडा पिए बताओ। तो ये दोनों और आमीना ने इतनी मस्ती की है ना कि लोग पूरे थक गए थे। जैन को तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, मतलब इतने भागे थे वो लोग, एकदम थक गए और बहुत एंजॉय किए थे माशाल्लाह। तो आ गए फाइनली हम लोग घर पे। और जैन है ना 4th पे ही जाने की ज़िद करने लगा। और क्या मालूम अली का और उसका क्या हो गया था, बोल रहा था मैं आज 4th फ्लोर पे ही सोऊंगा। मैं उसको समझाते वो करते ना ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं, तो फिर हम लोग सब 4th पे ही आए। और मम्मी ने साड़ी पहने थे। मैं मम्मी तुम्हारे फ़ोटोज़ वगैरह निकालती, तुमने बुरखा ही नहीं निकाले उधर। एक्चुअली ऐसा होता है ना, सब लोग अगर निकालते बुरखा, मतलब फैमिली फंक्शन ही था, सब क्लोज़ लोग ही थे, हमारे क्लोज़ रिलेटिव ही थे, लेकिन किसी ने नहीं निकाला तो फिर मम्मी ने भी नहीं निकाले। तो मैं बोली इतना अच्छी माशाल्लाह साड़ी पहन के गए थे तो निकालने का था। और वो हार वगैरह नहीं पहने थे, आजकल वो नहीं पहनते, पहले पहनते थे माशाल्लाह। अभी बोलते नहीं बस लच्चा ही पहनने को मुझे वो होता है, भारी पड़ता है। अभी कैसे गर्मी के दिन है तो साड़ी वगैरह पहनने की अभी इतनी आदत भी नहीं रही ना। तो माशाल्लाह देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है और एकदम हल्की थी साड़ी। तो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स है जो वहाँ पे क्लिक किए थे माशाल्लाह खाला आसिया हम लोग ने। तो वही मैं अभी एंड में डाल रही हूँ। मम्मी के साथ भी थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स निकाले थे। तो भाभी ने बाद में ना भाई लोग मतलब सलमान मम्मी डैडी का फ़ोटो निकाले थे और वो लोग जैसे ना फ़ोटो के लिए रेडी नहीं थे, ज़बरदस्ती बैठे थे, ऐसे फ़ोटोज़ आए। तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में शादी के। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।